7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस का महामंथन और प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वॉर रूम में ये बैठक आयोजित हो रही है। देखिए ये तस्वीर है उसी वक्त की। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में बैठक ये आयोजित की जा रही है और पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में चर्चा होगी। तो राजस्थान में 7 सीटों पर, विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद में बीजेपी के द्वारा 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। वो लिस्ट आ चुकी है। अब बारी है कांग्रेस की। अब कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार होंगे इस बार इन 6 सीटों पर, उसको लेकर के ये विचार विमर्श और ये महामंथन किया जा रहा है। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ पर मौजूद, पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायक रफीक खान तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। देखिए इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ में महासचिव सचिन पायलट भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा और पूरा फीडबैक यहां पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के द्वारा लिया जा रहा है। तो समाचार प्लस संवाददाता सतवीर सिंह राठौर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पीसीसी से। सतवीर, बैठक अभी भी आयोजित की जा रही है, कौन कौन वहां पर मौजूद, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल उपचुनाव नज़दीक हैं और उस चुनाव को लेकर चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, सब अपनी अपनी पूरी तरह से दावेदारी है वो यहाँ पर मजबूत करना चाहती है और इसी को लेकर जो मंथनों का जो दौर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस वार रूम के अंदर जो बड़ी बैठक है वो यहाँ पर चल रही है। प्रदेश कोऑर्डिनेशन की जो मीटिंग है वो यहाँ पर चलती हुई नजर आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी आपके मैं बाहर दिखाना चाहूँगा कि कांग्रेस वार रूम के अंदर जिस तरीके से जो मीटिंग का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और मीटिंग के अंदर जो 7 जो चुनाव होने हैं उपचुनाव, उसको लेकर जो तैयारियाँ किस तरह से की जाए, इसको लेकर जो मंथन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर इसके बैठक के अंदर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी अध्यक्षता के अंदर जो ये बैठक है वो यहाँ पर आयोजित की जा रही है। काफ़ी जो अहम चर्चा है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि देखिए अब उपचुनाव नज़दीक है और ऐसे में किसी भी तरीके से जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर जो मंथन है वो चर्चा यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीर यहाँ पर आप जहाँ पर खड़े हैं वहां आपके पीछे कई लोग खड़े हैं हाथों में तख्ती लिए हुए। क्या माने हम, क्या ये वो समर्थक हैं जो कि इन 7 विधानसभा चल रहा है मंत्र को लेकर? आवाज पहुंच पा रही है सतवीर आप तक मेरी? हाँ जी, देखिए बिल्कुल। अभी जिस तरीके से अगर मैं कांग्रेस वार रूम के बाहर की बात करूं तो आपका बाहर का जो नज़ारा है पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी जोर आजमाइश भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सभी जो लोग आ रहे हैं वो टिकट की दावेदारी के लिए यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस तरीके से झुंझुनू विधानसभा से जो मुस्लिम को टिकट देने की जो बात है उसके लिए यहाँ पर मुस्लिम जो न्याय मंच है उसके जो कार्यकर्ता है यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से जो ये अपनी मांग है वो यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन काफी जो अहम चीजें हैं हो जाती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद में जो एमपी के जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भी किस तरीके से जो जोर आजमाइश चली थी और उसके बाद में एक बार फिर इन चुनाव को लेकर जो आजमाइश का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। काफी अहम जो चर्चा है वो अंदर की जाएगी। नामों पर जो बात कीजिएगा इनसे, क्योंकि झुंझुनू को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि वो जो सीट है उपचुनाव के लिए वो परिवारवाद के हिसाब से ही तय की जाएगी। ओला परिवार का वहां पर खासा महत्व है, वो प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं के परिवार से ये सीट हो, शायद इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। और बाहर ये लोग जो मौजूद हैं इनका क्या कहना है ये भी जरा आप इनसे जानें।
आगे एक बार सवाल वापस दोहराएंगे आप अपना? जी सतवीर, मैं आपसे कह रही थी कि ये लोग यहाँ पर खड़े हैं कि झुंझुनू से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन सियासी गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक ओला परिवार का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि परिवारवाद को शायद ये सीट जा सकती है। फिलहाल नामों की घोषणा नहीं हुई है। इसके विपरीत ये लोग क्या चाहते हैं, ये भी जरा जाने। जी देखिए, बिल्कुल अभी हमें बात करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो भी यहाँ पर करेंगे। फिलहाल बाहर का जो नज़ारा है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो झुंझुनू विधानसभा से जो मुस्लिम को टिकट देने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। आज यहाँ पर आए हैं सर, क्या कुछ आपका मुद्दा है, किस तरीके से आपने यहाँ पर जिस तरह से मांग है वो रखी है? झुंझुनू से मुस्लिम न्याय मंच आया है झुंझुनू से, और ये मांग रखी है कि मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया जाए और उसे टिकट दी जाए। मेन मुद्दा तो है ये। अब कांग्रेस क्या करती है, क्या बात बताती है, वो देखते हैं आगे जाके क्या होता है क्या नहीं होता, और उसके बाद में देखते हैं कि न्याय मंच क्या सुझाव करता है, उसके बाद में कोई भी बात का निर्णय लिया जाएगा। अभी जो अहम मीटिंग यहाँ पर चल रही है और जिस तरीके से नामों पर भी यहाँ पर मंथन किया जा रहा है, तो ऐसे में आपकी जो बात है वो अंदर तक पहुँचाई गई है और किस तरह से रेस्पॉन्स अगर निकल के सामने आए? हमारे पास परसों 19 तारीख को झुंझुनू में प्रभारी आए थे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और हमें संतुष्ट नहीं किया। पूछेगा कौन वो चाहते हैं उम्मीदवार जो कि मुस्लिम समुदाय से झुंझुनू से खड़ा हो? तो अगर देखिए जिस तरीके से आप 12 में अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर टिकट जहाँ मुस्लिम को नहीं दिया जाता है तो फिर आगे के किस तरह का आपका निर्णय रहेगा? आगे की रणनीति मुस्लिम मंच न्याय मंच करेगा, जो कमेटी जो डिसाइड करेगी वो हमें मंजूर है। देखिए, अपनी बात यहाँ पर रखी जा रही है और खास तौर पे आप देख सकते हैं कि बाहर का जो नजारा, हम उनसे भी बात करने की यहाँ पर ये भी पूछेगा कौन हो सकता है वो उम्मीदवार जिसको कि ये टिकट दिलवाना चाह रहे हैं और उसके लिए यहाँ खड़े हैं। वो कह रहे हैं हमारी झुंझुनू में 30 बिरादरी है, 70,000 वोटर है, हमारे साथ सारे धर्म के लोग हैं, सारे संप्रदाय के लोग हैं, सारे मजहब के लोग हैं। अगर मुस्लिम को टिकट मिलती है तो वो चुनाव जीत जाएगा। मुस्लिम महापंचायत में भी बुलाई गई थी, मैं गया था उस मुस्लिम महापंचायत में, मैं समाज का आदमी तो जाऊंगा, वहाँ के टिकट देनी चाहिए उनको। अरे सर, झुंझुनू कांग्रेसी विचारधारा का जिला है, हमारे वोटों से लोग जीतते हैं। अब की बार अगर मुस्लिम समुदाय ने टिकट मांग लिया तो बुराई थोड़ी है, अपना हिस्सा हक मांग सकते हैं ना। आप अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से आप अपनी शंका भी जता रहे हैं कि हमें टिकट वहाँ से मिलना चाहिए, अगर जिस तरीके से अगर जो चर्चा और मंथन किया जाता है उस मंथन में कुछ ऐसा निकल के नहीं आता तो फिर आगे किस तरह की रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? समाज निर्णय करेगा, मुस्लिम न्याय मंच निर्णय करेगा। वैसे आप लोग साथ में खड़े हैं, सब मिलकर लड़ना चाहते हैं चुनाव? मैंने तो ये भी कहा कि मुस्लिम समाज बहुत बड़ा है, किसी को टिकट दे दो चुनाव जीतेगा, सभी धर्म संप्रदाय के लोग साथ में हैं। उम्मीद है अभी? मुझे तो उम्मीद है। देखिए, उम्मीद है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और अपना जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उपचुनाव जो होने हैं उसको लेकर जो राजमहल का जो दौर है वो कांग्रेस वार रूम के सामने साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब टिकटों का जो मंथन है वो किया जा रहा है। बड़ी जो बैठक है वो यहाँ पर वॉर रूम के अंदर आयोजित की जा रही है, और ऐसे में अब क्या निर्णय निकल कर आता है और किन नामों पर जो मोहर है वो निकलती है उसके बाद में पता चल पाएगा। लेकिन माना जा सकता है कि या तो देर शाम तक नहीं तो कल तक उन नामों पर मंथन करने के बाद में उन्हें यहाँ पर जो सामने है उनकी घोषणा कर दी जाएगी। सतवीर, देखिए, नाम तो तकरीबन फाइनल हो ही चुके हैं, क्योंकि लंबे समय से फीडबैक जुटाया जा रहा था। आज यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे हैं तो उन्हें फाइनली वो नाम जो है वो बताए जा रहे हैं, उनके बारे में सारी जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि आखिर क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग ऐन वक्त पर आकर के यहाँ पर टिकट की मांग कर रहे हैं? क्या ओला परिवार से अगर कोई वहां पर प्रत्याशी घोषित किया जाता है उनको इससे ऐतराज है? इससे पहले तो ये समर्थन देते रहे हैं, ये भी एक सवाल है। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से यहाँ पर भी जिस तरीके से मुस्लिम न्याय मंच की ओर से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और जो टिकट की जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर मुस्लिम जो उम्मीदवार को अगर यहाँ पर टिकट नहीं दिया जाता है तो उनका जो विरोध है वो कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसका जो मंच है, उनका जो मुस्लिम मंच है वो यहाँ पर पूरे तरह से निर्णय लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन उन्होंने अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी है। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ आगे भी अपनी बात रखेंगे सतवीर। लेकिन एक बार मैं चाहूंगी एक बार फिर आप इनसे यही सवाल करें
कि क्यों आखिर एन वक्त पर आप यहाँ पर टिकट की मांग के लिए खड़े हैं? क्या कारण है इसके पीछे? अब तक भी तो आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि कांग्रेस का गढ़ है झुंझुनू और हमेशा से कांग्रेस का साथ देते आए हैं। अगर उस परिवार से कोई आता है तो कोई आपत्ति? जी बिल्कुल, हम लोगों से भी बात करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी आप टिकट की यहाँ पर मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से मुस्लिम जो उम्मीदवार है उसको उतारने की बात कर रहे हैं, हमेशा अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में हमेशा मुस्लिम समुदाय रहता भी है, हमेशा रहा है, तो अभी अचानक ऐसा क्या हुआ और इन वक्त पे ही जैसे कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कि आपको क्या लगता है कि ये टिकट क्या कहीं कांग्रेस को भी आप बोल रहे हैं कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो हम आगे जो निर्णय लेंगे कि क्या हमें वोट देना है या नहीं देना? सर, मैं पहले आपको ये बता दूं कि बिन छोटे बच्चे को जब वो रोता है तो माँ दूध पिलाती है। हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारी मांग रख रहे हैं सरकार के साथ, अपने कांग्रेस पार्टी के सामने, क्योंकि 75 साल से कांग्रेस एक ही पार्टी का वफादार रहा है। हमने वोट दिए हैं तो मांग भी तो सकते हैं ना सर। हमने जिसको दिया उससे ले सकते हैं। बीजेपी को हमने वोट ही नहीं दिया तो बीजेपी को क्यों मांगे वोट? भाई 75 सालों से हम वोट कांग्रेस को देते आ रहे हैं। उपचुनाव में हम टिकट की मांग कर रहे हैं कि 70,000 वोट है और आप हमें टिकट दीजिए। हमने बाई इलेक्शन में इससे सरकार न बननी है न बिगड़नी है और आप हमें टिकट दीजिए, हमें प्रतिनिधित्व करवाइए, हम अपने कैंडिडेट को जिता के विधानसभा में भेजेंगे। और झुंझुनू का हिंदू मुस्लिम हम सब साथ साथ रहते हैं सर। 36 बिरादरी हमारे साथ है, मुस्लिम समुदाय नहीं, 36 बिरादरी हमारे साथ है। और हमने मांग रखी है कि व्यक्ति विशेष के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये संघर्ष हमारी 30 बिरादरी है। आला कमान को जो भी अच्छा लगे उनमें एक में किसी को टिकट दे दो, हम उसको नाच नाच के वोट करेंगे और 36 बिरादरी वोट करेगी। मुस्लिम समुदाय नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे वोट करेंगे। इन वक्त पे आपने यहाँ पर अब आए, जिस तरह से मंथन यहाँ पर चल रहा है और अब जिस तरीके से आप किस बात का डर यहाँ पर सताने को कर रहा है कि आप यहाँ पर पहुंचे? नहीं, डर कुछ नहीं है सर। 11 तारीख को मुस्लिम महापंचायत आयोजित की थी झुंझुनू में। वहाँ 30 बिरादरी के लोग, विधानसभा क्षेत्र के लोग आए थे एक जाजम पर। समाज ने यही फैसला किया है कि हम 75 साल से जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, और ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में तो एक टिकट दे दो ताकि हमें हमारा भी पता लग जाए ना जो हम संघर्ष कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आला कमान हमारी इस बात को सोच विचार करके अगर कांग्रेस के किसी भी समुदाय के एक व्यक्ति को टिकट देती है तो हम निश्चित तौर पे अपना प्रत्याशी जिता के विधानसभा में भेजेंगे। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो अपनी जो बात है उन्होंने यहाँ पर रखी और साफ तौर पे कहा है कि मुस्लिम को समुदाय के जिस भी उम्मीदवार को यहाँ पर जो टिकट है अगर दिया जाता है तो वो उसके पक्ष में यहाँ पर जो वोटिंग है वो यहाँ पर करेंगे और सभी को साथ लेकर यहाँ पर चलने की जो बात है वो यहाँ पर की जाएगी और उसके साथ ही उन्हें विधानसभा में भी बैठने की जो बात है वो की जाएगी। लेकिन देखिए, ये तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर कैंडिडेट किसी और जाति और समुदाय का होगा तो भी यहाँ पर मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से उसका साथ देगा। लेकिन बस ये एक अपनी बात रख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी जो आवाज है वो आला कमान के कानों तक पहुंचती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया सतवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।